श्री राम, लक्ष्मण एवं अन्य महर्षियों सहित महर्षि विश्वामित्र ने रात्रि के शेष भाग में सोनभद्र के तट पर शयन किया। जब रात बीती और प्रातः काल आया, तब वे श्री रामचंद्र जी से कुछ इस प्रकार बोले। श्री राम, रात बीत गई, सवेरा हो गया, तुम्हारा कल्याण हो। उठो उठो और चलने की तैयारी करो। मुनि की बात सुनकर पूर्वाहन काल का नित्य नियम पूर्ण करके श्री राम चलने को तैयार हो गए। बहुत ही दूर का मार्ग तय कर लेने के बाद दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनिजन सेवित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका दर्शन किया। हंसों तथा सारसों से सेवित पुण्य सलीला भागीरथी का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उस समय सबने गंगा जी के तट पे डेरा डाला। फिर विधिवत स्नान करके देवताओं और पितरों को तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे हविष्य का भोजन किया। उसके बाद वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्न चित्त हो महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेर कर गंगा जी के तट पे बैठ गए। जब वे सब मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए और श्री राम तथा लक्ष्मण भी यथा योग्य स्थान पर बैठ गए, तब श्री राम ने प्रसन्न चित्त होकर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवान, मैं यह सुनना चाहता हूं कि 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली नदी ये गंगा जी किस प्रकार तीनों लोक में घूमकर नदों और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिली है। श्री राम के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया। उन्होंने कहा, श्री राम, हिमवान नाम का एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा है तथा सब प्रकार के धातुओं का बहुत ही बड़ा खजाना है। हिमवान की 2 कन्याएं हैं जिनके सुंदर रूप की तुलना इस भूतल पर कहीं भी नहीं है। मेरु पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मेना हिमवान की प्यारी पत्नी है। सुंदर कटी प्रदेश वाली मेना उन दोनों कन्याओं की जननी है। रघुनंदन, मेना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वही ये गंगा जी हैं। गंगा जी हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री हैं। हिमवान की ही दूसरी कन्या जो मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई वह उमा नाम से प्रसिद्ध है। कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को गिरिराज हिमालय से मांगा। गंगा जी आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपथगा नदी के रूप में अवतीर्ण हुई। हिमवान ने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्म पूर्वक देवताओं को दे दिया। तीनों लोकों के हित की इच्छा करने वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थ का अनुभव करते हुए वहां से चले गए। रघुनंदन, गिरिराज की जो दूसरी कन्या उमा थी वे उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गई। उन्होंने तपोमय धन का संचय किया। गिरिराज ने उग्र तपस्या में संलग्न हुई अपनी वह विश्व वंदिता पुत्री उमा को अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी। रघुनंदन, इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। श्री राम, गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। गंगा त्रिपथ गामिनी कैसे हुई यह भी सुन लो। पहले तो ये आकाश मार्ग में गई थी, वह उनका पहला पथ था। तत्पश्चात गंगा देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई, वह उनका दूसरा पथ था। फिर जल रूप में प्रवाहित हो लोगों के पाप को दूर करती हुई रसातल में पहुंची थी, ये उनका तीसरा पथ था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।